हाँ जी, नमस्ते सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत हम अध्याय 9 निर्देशांक ज्ञान और इसमें हम आज 9.2 प्रश्नावली उसका 12वां प्रश्न है, इसके बारे में अध्ययन, ठीक है ना। इस प्रश्नावली से संबंधित अब तक जो आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया गया है वे सब सवालों का आपने दोहरान कर लिया होगा, कर लिया ना, तो दोहरान बराबर करते रहना है। दूसरा, इस प्रश्नावली से संबंधित जो भी आपको सूत्र बताए हैं और HW जो दिया गया है उनको भी आपने बराबर HW की कॉपी में हल कर लिया होगा, सूत्रों को भी याद कर लिया होगा, करते हो ना, तो सूत्रों को भी बराबर याद करना है, HW बराबर करना है, ठीक है ना। अब आज 9.2 का जो प्रश्न नंबर 12 है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 12 इस प्रकार है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, P बिंदुओं -5, -4 और -2, 3 को अंतर विभाजित करता है। P का मान भी ज्ञात कीजिए। ये है आज का प्रश्न। अब इसके अंदर देखो आप, एक तो सबसे पहले अपने को अनुपात ज्ञात करना, ठीक है, अनुपात यानी कि M1 अनुपात M2, एक तो ये ज्ञात करना। दूसरा अपने को इसके अंदर क्या है कि P का मान भी अपने को ज्ञात करना। दो चीज अपने को ज्ञात करनी, एक तो अनुपात ज्ञात करना और एक P का मान ज्ञात करना, ठीक है। दूसरा अपने को क्या है कि बिंदु, अब बिंदु के निर्देशांक अपने को क्या है, -3 हो P आ रहा, तो -3 तो वो तो हो गया आपका x के लिए और P हो गया वो आपका y के लिए। दूसरा बिंदु, ठीक है, अब बिंदुओं में आपके पास -5 है, ये तो हो गया आपका x1 और -4 है, ये हो गया आपका y। इसी तरह से -2, P, तो -2 तो हो गया आपका x2 और 3 हो गया आपका इसमें y, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें देखो अंतर विभाजित करता है, लिखा हुआ सा, इसका मतलब आपको अंतर विभाजन वाला सूत्र लगा के इस प्रश्न को हल करना, ठीक है। अनुपात ज्ञात करना, दूसरा P का मान ज्ञात करना और अपने को x का मान और y का मान, x का मान -3 x के लिए और P y के लिए, P का मान अपने को ज्ञात करना। दूसरा जो बिंदु अपने को दिए होंगे उन बिंदुओं के निर्देशांक -5 हो गया x1, -4 हो गया y, इसी तरह से -2 हो गया x2 और 3 हो गया y, ठीक है। अब सूत्र में अपने को क्या करना है, मान रखना है और एक तो अपने को अनुपात ज्ञात करना है, दूसरा अपने को P का मान ज्ञात करना, ठीक है। अंतर विभाजन वाला सूत्र लगाएंगे, तो अंतर विभाजन वाला, तो अंतर विभाजन सूत्र से सबसे पहले x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे हुए m1 प्लस m, ठीक है, सूत्र लिख दिया अपन ने। अब आप x के लिए आपके पास में मान देखो -3 आ रहा है, तो x की जगह अपने को क्या लिखना है यहाँ पर, -3 बराबर की जगह बराबर वापस m1 x2। अब आप देखो m1 तो मालूम नहीं है, m1 ज्ञात करना है, इसलिए m1 की जगह पे m1 और x2 की जगह इनके बीच में भी कोई चिन्ह नहीं है, तो अपने को क्या करना है, गुणा का निशान दिया नहीं है अपने को, m1 की जगह तो m1 इंटू x2 की जगह अपने को x2 का मान। अब आप देखो x2 की जगह x2 का मान कितना है, -2, तो अपन x2 की जगह लिखेंगे -2। थोड़ा ध्यान रखना, माइनस का मान इसलिए इसको कोष्ठक में लिखना है, प्लस की जगह प्लस, m2 की जगह m2, क्योंकि m2 अपने को मालूम नहीं, ज्ञात करना इसलिए, और m2 और x1 के बीच में वापस अपने को ध्यान में कोई चीज गुणा मतलब निशान नहीं आ रहा है, इसका मतलब गुणा का निशान है, m2 और x1 के बीच में गुणा का निशान, m2 की जगह तो m2 इंटू x1। अब आप देखो x1 का मान कितना आ रहा है, x1 का मान आ रहा है -5, तो अपन x1 की जगह लिखेंगे -5। दूसरा -5 चिन्ह ध्यान रखना, अपने को माइनस का आ रहा है, इसलिए अपने को क्या करेंगे, कोष्ठक में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो गुणा का निशान आ रहा है, यहाँ अपने माइनस का मान, इसलिए अपने को क्या करना, इसको कोष्ठक में लिखना है। वापस बटेवे की जगह बटेवे m1 प्लस m2, क्योंकि ये अपने को मालूम नहीं है, तो हमने क्या किया, अब तक केवल सूत्र में मान रखा, ठीक है ना। x की जगह -3, m1 ज्ञात करना है, m1 और x2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसलिए गुणा का निशान, x2 की जगह x2 का मान माइनस का, प्लस की जगह प्लस, m2 की जगह m2 मालूम नहीं है, ज्ञात करना, इसलिए m2 की जगह m2 और x1 के बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसलिए गुणा का निशान और x1 की जगह -1, बटे हुए की जगह बटे हुए वापस m1 प्लस m2
ठीक है ना। तो -2 को अपन m1 से गुना करेंगे तो माइनस का 2m1 आ जाएगा। फिर उसके बाद में प्लस m2 को -5 से गुना करेंगे, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। प्लस को माइनस से गुना करें या माइनस को प्लस से गुना करें तो वहां क्या होता है, वापस माइनस आता है। इसलिए अपन क्या है, -5 को अपन प्लस m2 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, ये माइनस का 5m2 आ जाएगा। बटे हुए की जगह वापस बटे हुए m1 प्लस m2, ये ऐसे कैसे आएगा, ठीक है। अब अपने को यहाँ क्या करना है, वज्र गुना। पहला काम सूत्र लिखा, दूसरा सूत्र लिखने के बाद में ऊपर वाली संख्या गुणा होगी, इसलिए अपन ने गुणा कर दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, अपन वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करने पर -2 m1 -5 m2 को अपन 1 से गुणा करेंगे। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आ जाती है, अपने को ध्यान नहीं है। तो -2 m1 -5 m2 को 1 से गुणा किया तो वापस -2 m1 -5 m2 ऐसे कैसे, बराबर की जगह ये बराबर। अब -3 को क्या करेंगे, m1 प्लस m2 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले -3 को m1 से गुणा किया तो -3 m1, फिर -3 को वापस क्या करेंगे अपन, प्लस m2 से। लेकिन चिन्ह का अपने को ध्यान रखना, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस वापस आएगा, ठीक है ना। तो -3 को m2 से गुणा किया तो -3 m, ठीक है। इस तरह से हमारे पास में -2 m1 -5 m2 बराबर -3 m1 -3 m, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है, समीकरण के रूप में अपने पास में क्या गया। अब अपने को पक्षांतर करना, अपन क्या करेंगे, इस m1 को तो इधर की तरफ पक्षांतर कर देंगे और m2 को इधर की तरफ पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो -2 m1 ये तो ऐसे कैसे। अब आप देखो ये -3 m1 बराबर से इधर आएगा तो माइनस का, लेकिन पक्षांतर करते अपने को चिन्ह का भी ध्यान रखना, पक्षांतर करते तो चिन्ह बदल जाते हैं। अभी ये आप देखो बराबर के उधर है, लेकिन अपन जैसे बराबर के इधर आएंगे तो ये माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का 3 m1 हो जाएगा, बराबर की जगह ये बराबर -3 m2, ये तो ऐसे के ऐसे, लेकिन ये -5 m2 उधर की तरफ जाएगा, उधर की तरफ जाते क्या हो गया, ये माइनस का कभी प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास में -2 m1 प्लस 3 m1 बराबर -3 m2 प्लस 5 m, ठीक है। अब आप इधर की तरफ देखो, दोनों अलग अलग चिन्ह की संख्या, एक माइनस और एक प्लस की, ठीक है ना। यानी कि अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग चिन्ह होने से बाकी निकालेंगे। माइनस के 2 m1 और प्लस का 3 m1, ठीक है ना। तो 3 m1 में से अपन माइनस करेंगे 2 m1 को, तो क्या बच गया आपके पास में, 1 m1 बच जाएगा, ठीक है ना। 3 m1 में से 2 माइनस के 2 m1 निकाल दिया अपन ने, 1 m1 बच गया प्लस का, क्योंकि प्लस की बड़ी अलग अलग चिन्ह आ रहा है इसलिए अपन ने यहाँ बाकी निकाली। बाकी निकालने में भी अपने को ध्यान रखना, प्लस की बड़ी है तो माइनस की बड़ी है। प्लस के 3 m1 है और माइनस के 2 m1 है, बाकी निकालने पर अपने पास में क्या बच गया, प्लस का 1 m1 बच गया। अलग अलग चिन्ह होने से अपन ने यहाँ पर क्या की, बाकी निकाली, बराबर की जगह ये बराबर। वापस आप देखो इधर की तरफ माइनस का 3 m2 और प्लस का 5 m2, अलग अलग चिन्ह आ रहा तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे, बाकी करेंगे। तो 5 m2 में से अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3 m2, तो क्या बच गया आपके पास में, प्लस का 2 m2 बच जाएगा, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, m1 बटे हुए m2 भिन्न के रूप में लिखेंगे, m1 बटे हुए m2। अब इधर की तरफ आपके पास में क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, और इधर आपके 1 बच रहा है, 1 क्या हो जाएगा, इसके बटे हुए चला जाएगा, यानी m1 बटे हुए m2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटे हुए 1। अब आप अनुपात के रूप में दिए भिन्न में तो इसको आप अनुपात में लिखेंगे, m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 अनुपात 1। तो इस तरह से आपके पास में पहला आंसर वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपके पास में अनुपात क्या हो गया, m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 1। यहाँ अपने को ध्यान रखना है, 1 m1 बराबर 2 m2 भिन्न में लिखेंगे, m1 बटे हुए m2। अब इधर आपके पास में 2 है, ये इसके बटे हुए चला जाएगा, तो आपके पास में अभी ये भिन्न के रूप में 2 बटे हुए 1, भिन्न को अपन क्या करेंगे, अनुपात में लिखेंगे, अनुपात में लिखेंगे m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 अनुपात 1। तो पहला आंसर तो आपका क्या हो गया, 2 अनुपात 1। ठीक है। दूसरा अपने को क्या है, p का मान भी ज्ञात है। अब p का मान ज्ञात करना, देखो आप p क्या है, y के लिए, ठीक है ना। तो अपने को वापस क्या करना, y के
के लिए ज्ञात करना है तो y के लिए क्या हो जाएगा, अंतर विभाजन वाले सूत्र लिखेंगे, लेकिन y के लिए अपने को p का मान ज्ञात करना, लेकिन p कहां पर आ रहा है, y की जगह पर आ रहा है, इसलिए y के लिए अपन निकालेंगे m1y2 प्लस m2y1 बटेगे m1 प्लस m। वापस यहाँ क्या करेंगे, अपन सूत्र में मान रख देंगे। अब आपके पास में m1 और m2 का मान तो आ गया, क्या आ गया, 2:1। तो आपको अब m1 और m2 की जगह क्या करना है, 2 और 1 लिखना है, ठीक है ना। यानी सूत्र में अपने को m1 की जगह 2 लिखना है और m2 की जगह 1 लिखना है, ठीक है। अब आप देखो m1 की जगह ये आ गया आपके पास में 2, m1 और y2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसलिए गुणा का निशान। वापस m1 की जगह तो 2 हो गया, इंटू y2 का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इंटू e प्लस की जगह वापस प्लस, वापस m2 का मान कितना आ रहा है 1, और m2 और y1 के बीच वापस कोई चिन्ह नहीं, इसलिए यहाँ भी गुणा का निशान। तो m2 की जगह तो क्या आ गया आपके 1, और इंटू y1 की जगह y1 कितना आ रहा है, माइनस के 4, माइनस में, इसलिए अपने को कोष्टक में लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि इसके पहले गुणा लग रहा है, गुणा का चिन्ह लग रहा है ना, इसलिए गुणा का चिन्ह तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है, मान को माइनस में लिखना। बटेवे की जगह वापस बटेगे m1 प्लस m2। अब आपके पास m1 और m2 का मान, तो m1 की जगह तो लिखेंगे 2 और प्लस m2 की जगह लिखेंगे 1, ठीक है। यानी अपन ने क्या किया, अभी केवल सूत्र में मान रख दिया। आपको p का मान ज्ञात करना, तो p क्या है आपके y की जगह आ रहा है, इसलिए y के लिए अपन, और y के लिए अपना सूत्र क्या है, m1y2 प्लस m2y1 बटेगे m1 प्लस m2। अब आपको इसमें सूत्र में मान रखना है, ठीक है ना। m1 और m2 की जगह तो क्या लिखेंगे, m1 और m2 की जगह आपके पास ये मान आ गया 2 और 1, ये आपको m1 की जगह 2 लिखना है और m2 की जगह 1 लिखना है। सूत्र में मान रखने के बाद वापस अपन क्या करेंगे, ऊपर देखो आप इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह, इसलिए गुणा करेंगे, 2 दिया 6, वापस प्लस 1 को माइनस 4 से गुणा, अलग अलग चिन्ह है, ठीक है ना, एक माइनस की और एक प्लस की है, लेकिन गुणा कर रहे हैं, तो माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो वापस क्या आता है, माइनस ही आता है। 4 को अपन 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, तो 6 माइनस 4, और नीचे देखो आप वापस 2 प्लस 1, 2 में 1 जोड़ेंगे तो वापस यहाँ क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इस तरह से 6 माइनस 4 बटेगे 3। अब 6 में से 4, वापस यहाँ देखो आप अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह से बाकी 6 में से 4 निकल गए, क्या बचे 2 और बटेगा 3 ऐसे, ठीक है। इस तरह से आपके पास में p का मान क्या हो गया, p का मान हो जाएगा 2/3। इस तरह से हमने क्या किया, दोनों प्रश्नों के उत्तर, यानी कि एक तो अनुपात निकाल लिया और एक p का मान ज्ञात किया, ठीक है। अब आपको HW में क्या करना है, HW में वापस पुनः इसी प्रश्न का दोहरान करना है, लेकिन इसके पहले अपन क्या करेंगे, वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी प्रश्न को HW में हल करेंगे, ठीक है। और भी आप प्रश्नावली के अंतर्गत अपन देखेंगे तो ऐसे सवाल और भी आपको देखने को मिलेंगे, तो उन प्रश्नों को भी इसी तरीके से हल करने की कोशिश करें, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।